अब्राह जाबा से इतनी नफरत क्यों गया कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दी, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आ गए, जिससे चंद लोग और पैसा कमाएं। अब्राह की इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये ज़रीब मक्का वन नाइन तो भी बादशाह है, नेफरी गवर्नमेंट है, ये जो पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसमें हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन की कैपिटल सना में बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो, जिसके बाद अब्राह के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राह के बादशाह के घर में नहीं हुआ, बट ये रोमन एम्पायर के छोटे से शहर के छोटे से बिजनेसमैन का औलाद था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत से चल रही थी, क्योंकि यमन वाज डोमिनेटेड बाय जूस यहूदी और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। तो क्या होना था, तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाके में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर बहुत गुस्सा। अभी क्रिश्चियन जी सुपर पावर के रोमन एम्पायर ने हबशा ने अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए है। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ये गुलाम को भेजा जिसका नाम था अब्राह, जो 1 लाख फौज लेकर गया और यहूदियों तबाही मचा रही। इस चीज के बाद अब्राह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई और उसने यमन को अपनी ही मुल्क हबशा से अलग करनी। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया, उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राह के खिलाफ। इस नई फौज ने अपनी ही जनरल को कत्ल करके अब्राह के सामने पेश किया और अब्राह के फौज ने शामिल हो गई। इसके बाद अब्राह पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवानी के हर साल पूरे अरब से गए हज़ारों लोग मक्का में काबा के तवाफ करने जाया करते थे। तो अब्राह ने सोचा इस पर कौन सी बुरी बात, हम दियत बना देते। तो उसने अपने कैपिटल में एक आर्नी शान जज बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आर्नी शान बिल्डिंग। अरबियों ने इससे क्रेडिट ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी देख, कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराह में काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राह फेल हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये छबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राह ने उन्हें कहा कि वो कोई ऊन खराबा नहीं है, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़ पाए। उसके चर्च आसपास सब यूपी के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उनकी चीफ को बुलाया। वो आखिर मुतलब में आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊँट कब्जा किए, वो मुझे वापस कर पाए। अब्राह ने हंस कर कहा, एंड मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शासन, तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन है। रॉबिन वो खुद में आओ कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मानी, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जाम। लेकिन इकरा ने बकाबो आज का ग्रीडी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अगले दिन अब्राह ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथ की रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं गिरा। इसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले ना इन्हें कभी किसी ने देखा और ना उस दिन के बाद, और वो अब्राह की फौज के लोगों को टारगेट कर करके मार रहे। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस पे स्वॉल बॉक्स की एक एक्सपैंड किस्म का है, क्योंकि जैसे ही पत्थर इनके जिस्म को लगता था तो वो हारिश कर करके अपनी एरिज एरिकाल लगे अतर की कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी। इस हालत में ये फौज वापस भागी और अब्राह की 60,000 की फौज तबाह बर्बाद हो। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए और बिहारी लगे और मक्का में हर साल तिकास का अजीम शान मेरा सजने लगा। मक्का वालों की दौलत खबल खेपल आसमान से बादल में निकले। लेकिन किसी साल अचानक के दिन तेराम के सबसे बड़े टेम्पल में जो आँख सालों से जम नहीं थे टूट गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था